ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। उर्दू खबरों के साथ मैं महमूद अहमद। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने महकमे दिही तरक्की पर हर एक पंचायत में तमाम लाइन महकमों के साथ तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए हर माह कम से कम एक मीटिंग का इनेकाद करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हर गांव में हिफ्ज़ान सेहत और सफाई सुथराई पर ठोस तवज्जो मबजूल करने के साथ साथ मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों मसलन जल जीवन मिशन, DDU-GJY, MG नरेगा और PMGSY वगैरह की अमलावरी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को पंचायतों में बेहतर मनसूबाबंदी और निगरानी के लिए हिकमत अमली तरतीब देने की खातिर इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंगों का इनेकाद करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने RDD अफसरान से तौकीन की कि वो रवा साल में गांधी जयंती तकरीबात से कबल ही दिही इलाकों में हर एक मकान के लिए सोक पिट्स, कंपोजिट पिट्स और ग्रे वाटर मैनेजमेंट की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आम लोगों की राहत रसानी के लिए ऑनलाइन मोबाइल ऐप JKE-कॉप शुरू किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के बदौलत आम शहरी बहुत सारी ऑनलाइन खदमात से इस्तेफादा कर सकते हैं। लोग इस ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करके FIR की कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि आम शहरी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने, मुलाजमीन की वेरिफिकेशन, मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्रामों के इनेकाद और मकान किराए पर देने या फिर पेइंग गेस्ट के बारे में जांच वगैरह के लिए इस पोर्टल के जरिए दरख्वास्तें पेश कर सकते हैं। जबकि लापता अफराद और गैर शनाख्त शुदा लाशों के बारे में भी इस ऐप से लाजमी जानकारी हासिल की जा सकती है। पुलिस ने इस ऐप पर ट्रैफिक खदमात भी दस्तयाब रखने का फैसला किया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ज़राई पैदावार अतुल डुल्लू ने कहा है कि भारत की रेशम सन्नत में बायोवोल्टीन रेशम की बहुत मांग है और पैदावार और जरूरत में काफी तफावत है। उन्होंने इन बातों का इजहार कल सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा एक मीटिंग से खिताब के दौरान किया। मीटिंग में सेरिकल्चर महकमे के कामकाज का जायजा लिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुवाफिक मौसमी हालात की वजह से बायोवोल्टीन रेशम की पैदावार की काफी गुंजाइश है, जिससे आने वाले बरसों में पावरलूम सेक्टर की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। मीटिंग के दौरान डायरेक्टर सेरिकल्चर ने महकमे के कामकाज, उन स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में जानकारी दी जिन पर बायोवोल्टीन रेशम की पैदावार के लिए अमल दरामद किया जा रहा है। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने गुंजाई अब रेशम तैयार करने वालों के लिए ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और मजीद रीलिंग यूनिट्स की सहूलत दस्तयाब रखने के अलावा तकनीकी इख्तियारात को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। श्रीनगर जिले में दिही तरक्याती शोबे के तहत मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी का जायजा लेने के लिए कल जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर की सदारत में एक मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग के आगाज में DC ने जिले की तमाम 21 पंचायतों में स्कीमों की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। मीटिंग के दौरान डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट 2022-23 के तहत जारी कामों और इनकी तबी और माली पेशरफ्त के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बताया गया कि एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत 453 काम हाथ में लिए गए हैं और इन कामों की तखमीन के बाद इनकी मंजूरी भी दी गई है। मीटिंग के दौरान मजीद बताया गया कि MG नरेगा के तहत 55 काम हाथ में लिए गए थे, जिनमें से 23 काम मुकम्मल किए गए हैं, जबकि दीगर कामों की तकमील का काम सुरत के साथ जारी है। तरक्याती कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तकनीकी माहिरीन के साथ पंचायतों का दौरा करने और पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। नाज़मी ज़राअत कश्मीर ने कल हारवन इलाके के दौरे के दौरान मुख्तलिफ तरक्की पसंद किसानों के फार्मों का दौरा किया और इलाके की काश्तकार बिरादरी के साथ बातचीत की। उन्होंने मरबूत काश्तकारी की अहमियत को उजागर करते हुए मुतहरिक कसीर जहती ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों की तरक्की के लिए मरबूत काश्तकारी सरगर्मियों पर जोर दिया। नाज़मी ज़राअत ने कहा कि महकमा एक ऐसी हिकमत अमली पर काम कर रहा है ताकि किसानों को अपने फार्मों में काम करने के लिए मरबूत अंदाज अपनाने की खातिर लाजमी जानकारी दी जा सके और मुनाफे के लिहाज से वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। एक्साइज रेंज साउथ कश्मीर ने कल महकमे माल के हमरा बिजबिहारा के नटीपुरा संगम में दरियाई जहलिम के किनारे 20 कनाल से ज्यादा अराजी पर उगाई गई भंग की फसल को तबाह कर दिया। एक्साइज रेंज ने बताया कि साउथ कश्मीर में तमाम इलाकों में गैर कानूनी फसल को तबाह करने के लिए मुहिम जारी रहेगी। और अब दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।